हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2018 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था डीएचएस का, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को। और 93 से ऑलरेडी मैंने 92 तक मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना दिया हूँ 3 पार्ट में, ठीक है ना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप नहीं देखे हो तो देख लोगे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अ पैरेललोग्राम इज़ ट्रू, और ये 4 ऑप्शन थे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो पैरेललोग्राम दोस्तों आपको कंसेप्ट पता ही होगा कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी कंडीशन है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या सारे एंगल इक्वल होंगे? ये तो चांस ही नहीं है, तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे गया। नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये है ना डायगोनल। तो दोस्तों याद रखोगे कि जो पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट क्या करते हैं, ईच अदर ये करते हैं, ठीक है। इक्वली पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि पैरेलल साइड इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये देखोगे, ये जो पैरेलल साइड है ये क्या, और ये एक पैरेलल साइड है, क्या इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? ये एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? ये तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये भी गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि वन ऑफ द एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। क्या पैरेललोग्राम में आपका राइट एंगल दिख रहा है? ये तो इस तरह से थोड़ा सा बेंड होता है ना, क्योंकि यहाँ देखोगे अगर ये पैरेलल ना हो, राइट एंगल होने के लिए तो स्ट्रेट होना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पे ये क्या होता है, पैरेलल होने के लिए थोड़ा सा बेंड होगा। बट यहाँ पे अब अगर एंगल को देखें, अगर 90 डिग्री बनाए तो हमारा क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम अगर हम लोग रेक्टेंगल को ले लें या फिर स्क्वायर को ले लें, तो यहाँ पे अब ये सारे एंगल फिर 90 डिग्री हो जाएंगे। एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंडीशन जो था कि वन ऑफ द एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग। तो आंसर आपको पता चल ही चुका हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर and the length of one of the parallel side is 20 meter. तो what is the length of the other parallel side? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ट्रेपेजियम में क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना एक अपोजिट साइड जो यहाँ दिख रहा है, एक साइड कोई भी, ये और ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। बाकी ये जो 2 साइड दिख रहा है ना, ये पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब दोस्तों यहाँ देखोगे, यहाँ दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, तो ट्रेपेजियम में एरिया दोस्तों हाफ इंटू ये जो है ना पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड का सम, यानी अगर इसको ले ले ए, इसको ले ले बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, एंड देन इंटू इस पैरेलल साइड में जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं या जो हाइट है, इसे हम लोग इंटू करते हैं। ये होता है आपका एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहाँ अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो एरिया दोस्तों गिवन है 480 मीटर स्क्वायर। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस जो दे दिया हुआ दोस्तों 15 मीटर, यानी h का वैल्यू दे दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। अगर एक को ले लेते हैं 20, सपोज इसी को ले लेते हैं हम लोग 20, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो ये अदर पैरेलल साइड जिसको हम लोग ए लिए हैं, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सेम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ देखोगे एरिया कितना दिया हुआ है 480 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हाफ, एंड देन ए फाइंड करना है, और ये हो गया बी आपका गिवन है 20, और इनटू में हो गया आपका दोस्तों 15। क्लियर। तो यहाँ से ए हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखोगे ये 2 से यहाँ क्या होगा, इस साइड आओगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको 480 एंड देन इंटू 2, और ये दोस्तों 15 कहाँ होगा, इसके नीचे, ये डिवाइड होगा तो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर। अब 15 से इज इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों, a प्लस 20। क्लियर। तो इसको कैंसिल करते हैं, 15 से इसको कैंसिल करते हैं, 15 3 जा 45, और यहाँ 30, 15 2 जा 30, 32 को 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 64, और इधर 20 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा
सो साइड अदर साइड क्या मिल गया दोस्तों, 64 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, और यूनिट देख लो आप किस में है, तो यूनिट दिख रहा है आपको मीटर में, तो 44 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 मीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये हो गया आपका रोम्बस, इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया आपका इसके डायगोनल। तो दो डायगोनल, एक आपको छोटा दिखेगा एक बड़ा दिखेगा, तो इसको हम लोग D1 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ठीक है। तो एरिया देखोगे यहाँ पे गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू हाफ इनटू, अब D1 देखोगे, अगर एक को डायगोनल ले लें कि वन ऑफ द डायगोनल इज 16, तो इस D1 के प्लेस में 16 अगर पुट करते हैं तो द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल मुझे नहीं पता तो D2 ले लेते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखोगे 2 से गया 16 8, और 8 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है, या फिर इसको डिवाइड करोगे तो एक ही बात है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 8 3 जा 24, क्लियर, और ये हो गया 0। सो D2 इज इक्वल्स टू मिला दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ दिया हुआ है कि एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर, ये दे दिया हुआ, ये लेंथ है ब्रेथ है एंड देन हाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूबॉइड शेप है ना, तो एक क्यूबॉइड बनाते हैं। मान लेते हैं सपोज ये एक ठीक है, तो ये जो लेंथ है दोस्तों, ये आपका लेंथ ये गिवन है 80 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर इस वाले फेस देखें, ये हो गया, अगर ब्रेथ है तो ये है 30 सेंटीमीटर एंड देन हाइट, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हाइट है, ये है आपका 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द बेस, साइड फेस एंड द बैक फेस, ठीक है, 3 फेस बोल रहा है। एक बोल रहा है कि बेस, दूसरा बोल रहा है कि साइड फेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर। ये फेस को किससे कवर कर रहे हैं, कलर्ड पेपर से। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। अब कवर करने के बाद कितना पेपर लगेगा, कितना एरिया पेपर कवर करेगा पेपर से, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे, अगर यहाँ देखो फर्स्ट है बेस, तो यहाँ आपको बेस एरिया अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन है ना, बेस एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें साइड फेस, तो दोस्तों साइड फेस देखोगे ये एक पोर्शन दिख रहा है आपको साइड फेस, ये वाला, और एक यहाँ ये होगा इस तरह से, ये वाला, ये हो गया साइड फेस, ठीक है। ये बैक से होगा बट मैं यहाँ से ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, उसके बाद बोल रहा है कि बैक फेस। तो अगर हम बैक फेस देखें तो अब इसका बैक फेस कौन होगा, इस साइड होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये, तो यही आपको कवर करना है किससे, पेपर से, और इसी का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ एक नीचे एक होगा और एक ऊपर होगा, तो ये आपको बोला नहीं है कि टॉप और बॉटम, हमें ये फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे। तो ये जो है ना स्टार्टिंग का ऊपर वाला जो बेस फेस, तो ये बेस एरिया क्या होगा दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि सारे हमारे क्यूबोइडल फेस जो इस आपका जो सरफेस एरिया देखोगे ये क्या होते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप ही होता है, L इंटू बी। अब यहाँ पे 3D है तो हमारा H यूज़ करते हैं, मगर एक एक फेस को देखें तो L इंटू बी ही यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ठीक है ना। तो 40 इंटू 30, तो फर्स्ट तो मिला आपको 40 इंटू 30। नेक्स्ट अब यहाँ देखोगे, अब साइड फेस आपका दो साइड, एक ये है और एक इस साइड, तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू, बाकी रेक्टेंगल एरिया ही लगाएंगे, L इंटू बी यूज़ करेंगे। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, तो ये है, अगर इसको L ले लें तो ये क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो 30 इंटू 40, सो 30 इंटू 40, क्लियर। और ये 2 इंटू इसलिए किए हैं क्योंकि ये एक इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा, साइड फेस का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है बैक फेस, तो बैक फेस तो एक ही आ रहा है, ये फ्रंट का है तो इसके पीछे वाला बैक है, तो सेम एरिया ही आएगा। तो बट यहाँ पे देखोगे ये तो 40 था और 30 था, बट इस साइड क्या आएगा, ये तो सॉरी ये 80 था और ये 30 था, बट इस साइड वाला क्या आएगा, लेंथ तो सेम है 80, बट अब यहाँ पे हमारा जो ब्रेथ लेंगे वो क्या लेंगे, ये है ना 40, तो 80 इंटू 40 आएगा, तो प्लस 80 इंटू 40। ये एरिया को आप फाइंड कर लो और आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं 8 3 जा 24 और ये 2 0 प्लस ये हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24 और ये 2 0, 8 4 जा 32 और ये 2 0, 2 0 कॉमन है, उसके बाद 24 ये हो गया आपका दोस्तों 48 और 32, 48 और 2 हो गया आपका 50 और 50 और 30 हो गया 80। और यूनिट देखो किस में है, तो सारे यूनिट किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एरिया निकाल लो स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट, क्लियर। तो दोस्तों आज मैंने 96 तक करवाया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।